देखो बेटी, तुमको इस व्यक्ति से शादी करनी है। बस 1 या 2 रातों की ही तो बात है। उसके बाद तुम्हें हम वहां से ले जाएंगे। तुम्हें 1 रात का 1 लाख मिलेगा। कामिनी का सगा बाप और सौतेली माँ ये काम उसे करवा रहे थे। कामिनी को डर भी लग रहा था, लेकिन वो भी गरीबी में नहीं जीना चाहती थी। उसके बड़े बड़े सपने थे। वो बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर चाहती थी। कुछ रातों की ही तो बात थी। कामिनी के लिए एक रिश्ता आया था। उस लड़के की पहले भी 2 बार तलाक हो चुकी थी। कामिनी को देखा तो कहने लगे कि बहुत खूबसूरत लड़की है। शादी के लिए 4 लाख में बात फाइनल हो गई। उस लड़के के घर वालों ने कामिनी के बाप को 4 लाख रुपये दे दिए और कामिनी को अपनी बहू बनाकर ले गए। कामिनी जानती थी बस 1 या 2 दिन की ही तो बात है, फिर वो वहां से भाग जाएगी। कामिनी की जिस लड़के के साथ शादी हुई थी वो बहुत उदास था। वो कामिनी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी पहली दोनों पत्नियां मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर ना जाना। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। कामिनी घबरा भी रही थी। दूसरे दिन कामिनी बस टाइम देख रही थी, कब मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊं। कामिनी ने मोबाइल निकाला, अपने पापा को मैसेज किया, मुझे पता चल गया है जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं। बस आप टाइम बताइए, मुझे कब निकलना है यहाँ से। पापा ने कामिनी से कहा, रात 1 बजे मैं बाइक पर आऊंगा तुम्हारे घर के सामने, बस तुम जल्दी से आ जाना। कामिनी का पति सो रहा था। कामिनी उठी, जेवर लिए, अपने पति का पर्स उठाया और वहां से भाग गई। बाहर उसके पापा बाइक पर उसके इंतजार में खड़े थे। सूरज निकलने तक वो उनके शहर से बहुत दूर जा चुके थे। पति सुबह उठा तो देखा कामिनी कमरे में नहीं है। शोर मचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन भी करवाई। कामिनी के घर पहुंचे, लेकिन वहां से वो लोग जा चुके थे। कामिनी सब कुछ लूट कर ले गई थी। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। कामिनी का बाप बहुत खुश था। शाबाश बेटी, इस शादी में हमको पूरे 10 लाख रुपयों का फायदा हुआ है। कामिनी ने नए कपड़े खरीदे। सौतेली माँ ने भी अपने लिए झुमके बनवाए। बाप ने नई बाइक खरीदी। सब बहुत खुश थे। कामिनी की 2 सौतेली बहन भी थी। वो भी जाली शादियां करती थी। पूरा खानदान फ्रॉड करता था। कामिनी मैट्रिक पास थी, बाकी सब बस कुछ क्लास ही पढ़े हुए थे। कुछ दिन गुजरे, फिर एक रिश्ता आया। 50 साल का बूढ़ा शादी करना चाहता था। उसको लड़की दिखाई गई, लेकिन उसने पसंद कामिनी को ही किया। वो बूढ़ा आदमी बहुत अमीर था। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर तरह की अय्याशी। कामिनी का सौदा 5 लाख रुपयों में हो गया। शादी हुई। कामिनी उस बूढ़े आदमी के साथ चली गई। वो बूढ़ा शराब बहुत पीता था। उसने खांसते हुए कामिनी का हाथ पकड़ा, कितनी प्यारी हो तुम। कोई कमबख्त सोचता था मेरे नसीब में तुम होगी। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा, सब कुछ। कामिनी मुश्किल से उसको बर्दाश्त कर रही थी। कुछ दिन साथ रही और फिर अदालत में जाकर खड़ी हो गई। वो बूढ़ा कामिनी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो सब कुछ तुमको दे दिया, फिर क्यों छोड़ रही हो मुझे। कामिनी ने जज के सामने कहा, ये मुझे शराब पीकर मारता है, बस मुझे इसके साथ नहीं रहना। फिर जज ने दोनों की तलाक करवा दी। कामिनी वहां से भी अच्छा खासा पैसा लूट आई थी। कामिनी की जिंदगी बदल चुकी थी। न जाने कामिनी कितनी जिंदगियों को धोखा दे चुकी थी। कामिनी और उसका परिवार शहर से कहीं दूर दूसरे शहरों में जाते और वहां किराए का घर लेते और मजबूर जरूरतमंद लोगों के जज्बात के साथ खेलते और फिर वहां से भी भाग जाते। कुछ साल गुजरे तो एक रिश्ता करवाने वाली करण नाम के एक लड़के का रिश्ता लेकर आई, जिसकी पहली पत्नी ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। लड़के के घर वाले आए, कामिनी को देखा तो वो उन्हें पसंद आई। रिश्ते करवाने वाली ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि लड़की का बाप 4 लाख रुपये मांग रहा है इस रिश्ते के लिए। जब रिश्ते की बात की तो कामिनी के माँ बाप ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शादी या दहेज का खर्चा नहीं उठा सकते, बस जो पैसे आप ले रहे हैं उससे शादी की रस्म पूरी कर देंगे। करण के माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझकर ये रिश्ता पक्का कर लिया। 2 लाख एडवांस भी दे दिए। 2 दिन बाद शादी थी।
शादी हुई, बाकी के 2 लाख भी दे दिए। करण की शादी जिस लड़की से हो रही थी वो धोखेबाज कामिनी थी। पहली रात थी, कामिनी दुल्हन बनी बैठी हुई थी। करण को कामिनी से कोई मतलब न था। करण अपनी बेटी को गोद में बैठाकर खाना खिला रहा था। उसकी बेटी बाहर जाने के लिए जिद कर रही थी। करण ने बेटी का माथा चूमा, कहने लगा, मेरी बेटी, आज मैं बहुत थक गया हूँ। कामिनी बैठी उन दोनों को देख रही थी। वो करण की बेबसी को महसूस भी कर रही थी। कामिनी ने हाथ आगे बढ़ाया और पिंकी को अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी को न जाने कैसे चाहत होने लगी कामिनी से, जैसे उसकी असली माँ ने पिंकी को गोद में उठा लिया हो। पिंकी कामिनी की गोद में जाते ही चुप हो गई और कुछ देर बाद ही कामिनी की गोद में ही सो गई। करण बहुत खुश था। कामिनी की तरफ देखते हुए कहने लगा, भगवान करे मेरी बेटी को आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। करण ने कामिनी का हाथ थामा और मोहब्बत से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा, वो माँ की मोहब्बत चाहती है। प्लीज एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। कामिनी पिंकी के खूबसूरत मासूम से चेहरे की तरफ देख रही थी। कामिनी को न जाने कब पिंकी अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। रात गुजर गई, सुबह का समय था। पिंकी रोने लगी। कामिनी जल्दी से उठी, पिंकी को अपने सीने पर लिटाकर प्यार करने लगी। पिंकी कामिनी के साथ खेलने लगी। करण बहुत हैरान था, इतनी जल्दी पिंकी कामिनी के साथ अटैच हो गई। सब बहुत खुश थे। करण भी संभलने लगा था। पिंकी को भी माँ मिल गई थी। पिंकी कामिनी के हाथ से दूध पीती, कामिनी के साथ ही सोती। सब कामिनी को बहुत प्यार देने लगे। कामिनी भी बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद कामिनी के पापा का फोन आया। वो कामिनी से कह रहे थे कि वहां से भागने की तैयारी करो, तुम्हारे लिए एक और रिश्ता आया है, वहां से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कामिनी खामोश हो गई। उसने फोन बंद कर दिया। शाम का वक्त था। करण ने पिंकी को अपनी गोद में उठाया हुआ था। कामिनी पास आकर बैठ गई। करण ने कामिनी की आंखों में देखा। कामिनी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? कामिनी ने करण का हाथ पकड़ा। करण, मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? करण मुस्कुराने लगा। ये क्या बात हुई? भला मैं क्यों तुमको जुदा करूंगा खुद से? तुम मेरे और पिंकी के जीने की वजह हो। कामिनी पिंकी को अपने सीने से लगा कर रखती। कामिनी पिंकी को माँ बनकर पाल रही थी। अगली सुबह पिंकी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो पिंकी को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने पिंकी को इंजेक्शन लगाया। पिंकी के साथ कामिनी भी रोने लगी। मेरी बेटी को दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कामिनी ने पिंकी को सारी रात अपने सीने पर लिटा कर रखा। करण बहुत खुश था। कामिनी इतना प्यार करती है पिंकी से। करण कामिनी की हर ख्वाहिश का ख्याल रखता था, लेकिन कामिनी के पिता कामिनी को धमकाने लगे थे। कामिनी, मैं तुमको कह रहा हूँ, भाग आओ अब वहां से। कामिनी रोते हुए कहने लगी, पापा बस करो अब। पापा, मुझे अब जीने दो। मुझे दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब नहीं भागना। पापा, करण बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पापा, मैं अब यही रहना चाहती हूँ। उसके पिता उसे धमकाते हुए कहने लगे, अगर तू ना आई तो मैं वहां आकर सबको सच सच बता दूंगा, फिर धक्के मारकर निकाल देंगे वो लोग तुमको। फिर कामिनी अपने पिता को भगवान का वास्ता देने लगी, पापा ऐसा ना करना, मैं मारी जाऊंगी। इतने में पिंकी मामा मामा कहने लगी। कामिनी ने जल्दी से पिंकी को उठा लिया। क्या हुआ मेरी राजकुमारी को, भूख लगी है? कामिनी पिंकी को दूध पिलाने लगी। करण की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, हे भगवान, मैं जानती हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं अपने पापों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे करण और मेरी बेटी पिंकी से दूर मत करना, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। शादी को 1 साल हो गया था। करण कामिनी के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था। कामिनी को मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, लेकिन कामिनी तुम्हारे आने से मुझे दोबारा जिंदगी मिली। कामिनी बहुत खुश थी। थैंक यू करण, मुझे इतनी खुशियां देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। पुलिस के आदमी दरवाजा खटखटाने लगे। करण के माँ बाप सब लोग जाग गए। दरवाजा खोला, एक पुलिस वाला चिल्लाने लगा, तलाशी लो घर की, यहीं छुपी हुई है वो।
उसे ढूंढ निकालो। करण के बाप ने पुलिस वाले से पूछा, क्या हुआ है? इतने में एक पुलिस लेडी कांस्टेबल कामिनी को बालों से पकड़कर ले आई। कमीनी अब इस घर को लूटने की तैयारी थी। सामने कामिनी का बाप भी खड़ा था। कामिनी रोने लगी। पुलिस वालों ने उन्हें कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। सब हैरान थे, इतना बड़ा धोखा। कामिनी खामोश सर झुकाए खड़ी थी। करण ने कामिनी से पूछा, कामिनी क्या ये सच है? तुम फ्रॉड हो? कामिनी रोते हुए कहने लगी, मेरी बात तो सुनो करण। करण ने चिल्लाकर कहा, हाँ या ना में जवाब दो। कामिनी ने हाँ में सर हिलाया। करण गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा, ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर। इतने में पिंकी जाग उठी। वो मामा मामा कहने लगी। कामिनी का दिल फट गया। मेरी जान, मेरी बच्ची। सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ। करण गुस्से से बोला, मेरी बेटी का नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से। पिंकी रोते हुए बाहर आई, कामिनी की तरफ आने लगी। करण ने पिंकी को रोक लिया। कामिनी चीख चीख कर रोने लगी, मुझे सजा न दो, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैंने पाप किए हैं, लेकिन मैं सब छोड़ चुकी हूँ। करण, भगवान के लिए मुझे उन लोगों के हवाले ना करो। पुलिस हथकड़ी लगाकर कामिनी और उसके बाप को ले जा रही थी। पिंकी माँ के लिए रो रही थी। करण की आंखों में आंसू थे। कामिनी बेबसी में करण की तरफ देख रही थी। वो समझ गई थी उसे उसके पापों की सजा मिल चुकी है। उसने बहुत दिल तोड़े हुए थे। आखिर उसके साथ भी तो ऐसा ही होना था। कामिनी ऊपर वाले से माफी मांग रही थी। पिंकी को याद करने लगी, तड़पने लगी। पिंकी को भी माँ की याद आने लगी। पिंकी कामिनी के सीने पर लेटे बिना सोती नहीं थी। 4 दिन गुजर चुके थे। पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। न सोती थी, न कुछ खाती थी, कमजोर भी बहुत हो गई थी। आखिर करण के घर वालों ने करण से बात की कि किसी भी तरह कामिनी को ले आओ, वरना ये बच्ची मर जाएगी। पिंकी की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। करण किसी भी हाल में पिंकी को नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर करण भी कामिनी को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की, एक वकील खड़ा किया। कामिनी और उसके माँ बाप जेल जा चुके थे। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि करण अब भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी से ये सब जबरदस्ती करवाया था, इसमें हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था। अब वो भी बहुत शर्मिंदा थे। अब वो भी ऊपर वाले से रो रो कर माफी मांग रहे थे। 2 दिन में ही करण ने वकील के साथ मिलकर कामिनी को छुड़वा लिया और उसे घर ले आया। कामिनी दौड़ते हुए पिंकी को सीने से लगाकर चूमने लगी। मेरी जान, मेरी बच्ची। करण की तरफ देखते हुए नजरें झुका ली। करण का दिल भी अब साफ हो चुका था। करण ने कामिनी को अपने करीब किया और मुस्कुराकर कहने लगा, छोड़कर तो नहीं जाओगी ना हमको? कामिनी करण के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना। करण हाथ थामकर कामिनी को प्यार से देखने लगा। यूं धोखेबाज कामिनी एक इज्जत की जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।